हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करें, सेल टिश्यू या फिर इस तरह के चैप्टर्स को स्टार्ट करें या किसी सिस्टम को स्टार्ट करें, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स समझ लेनी चाहिए। ये बेसिक ऐसा है कि अगर अभी स्टार्टिंग में से समझ लेते हैं तो आगे ऑर्गन्स के रिलेशन जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे या फिर और भी डिजीज़ कंडीशन जब अलग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो उस टाइम ये चीज़ें काम आएंगी। या फिर अलग अलग पोजीशंस हो, प्लेन्स हो, तो उस चीज़ जब लैटरली लिखा हो या मीडियली लिखा हो, अलग अलग जब कंडीशंस लिखा हो तो उसे समझने में आसानी हो। तो ये इंट्रोडक्शन है, यानी ऐसा समझ लें कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझने के लिए ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्किप करना सही डिसीजन नहीं होगा। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को अलग अलग सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी को स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला जो पढ़ने वाले हैं पोजीशंस हैं, अलग अलग पोजीशंस हैं, पर यहाँ पे हम लोग बेसिकली 4 पोजीशंस को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन। इसे डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक 4-5 पॉइंट है, उसे अगर की पॉइंट्स को उसे अगर कंसिडर कर लें तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ, ये कंडीशन या पर्सन जो है एनाटॉमिकल पोजीशन में है। एनाटॉमिकल पोजीशंस की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जब हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ को, तो एक मानते हैं ना कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो। एक बॉडी की अगर स्टडी की जाए तो उसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो कि हाँ, इस कंडीशन में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है। चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बनाया गया है। पहला क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन, स्टैंडिंग स्ट्रेट। कुछ कंडीशन है, एक पर्सन हो जो स्टैंडिंग स्ट्रेट हो, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, वो सामने की ओर देख रहा हो, और बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या कंडीशन है? पहला स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधा खड़ा हो, बोथ आइज लुकिंग फॉर, आंखें सामने देख रही हो, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, और दोनों आर्म्स जो होंगे वो बॉडी के साइड में होंगे। और क्या कंडीशन है? पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और पाम्स जो होंगे, ये पाम्स जो है ये फॉरवर्ड फेसिंग होंगे। ठीक है। बोथ फीट टुगेदर, फीट तो भी हम नहीं दिखा सकते हैं, बट कंडीशन आप ऐसा समझिए कि एनाटॉमिकल पोजीशंस में फिगर आपको कहीं दिख जाएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। पाम्स दोनों साइड और आर्म्स, ये आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी ऐसे होंगे, और पाम्स ये जो है ये फॉरवर्ड फेसिंग होंगे ऐसे। और स्टैंडिंग स्ट्रेट, आइज लुकिंग फॉरवर्ड, आंखें जो होगी वो सामने देख रही होंगी। तो इस कंडीशन को बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। सेकंड है सुपाइन पोजीशन। ये क्या? पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर बैक। सुपाइन पोजीशन हम लोग ये बहुत नॉर्मल भी है समझना, फिर भी समझ लेते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्या है। पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर बैक, पर्सन जो लेटा हुआ हो अपने बैक पे, आर्म्स बाय द साइड, आर्म्स जो होंगे उसके साइड होंगे, और पाम्स फेसिंग अपवर्ड एंड फीट टुगेदर। कुछ ऐसा कंडीशन कि पर्सन लेटा हुआ है, आर्म्स बाय द साइड, दोनों आर्म्स जो उसके साइड में होंगे, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स जो है फॉरवर्ड फेसिंग होंगे, एंड फीट पुट टुगेदर, दोनों फीट जो होंगे वो साथ में होंगे। प्रोन पोजीशन, ये क्या है? पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस। प्रोन पोजीशन, जो पर्सन होगा लेटा होगा ऑन हिज फेस, यानी उसका चेहरा जो होगा, अगर बेड पे एक बेड इमेजिन कर रहे हैं तो एक बेड पे, तो उसका चेहरा जो ऐसे होगा। ठीक है। नॉट सीलिंग्स को नहीं देख रहा होगा, वो फ्लोर को देख रहा होगा। ठीक है। पर्सन लाइंग ऑन फेस, चेस्ट, एब्डोमेन एंड सेड टू बी प्रोन पोजीशन। इसके कुछ कंडीशन है। पर्सन लेटा हो, चेस्ट, फेस, चेस्ट, एब्डोमेन। लिथोटॉमी पोजीशन, ये कब यूज़ होता है? बेसिकली ये पोजीशन यूज़ होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। जब बेबी का डिलीवरी होता है तो मदर को लिथोटॉमी पोजीशन में रखा जाता है। वहाँ पे क्या है? पर्सन लाइंग ऑन हर बैक, बैक पे, यहाँ जैसे यहाँ था ना कि ऑन हिज और बैक, यहाँ पे बैक, ठीक है, विथ लेग्स अप, उनके लेग जो होंगे वो उठे हुए होंगे, एंड फीट सपोर्टेड एंड स्ट्रैप्स। बेसिकली फीट जो होंगे वो एक कुछ सपोर्ट होगा और उस पर स्ट्रैप्स से वो रैप होंगे या किसी भी तरीके से सपोर्टेड होंगे। सपोर्टेड रैप, इट इज़ मोस्टली यूज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। बेसिकली ये पोजीशन जो है डिलीवरी के टाइम यूज़ किया जाता है। पोजीशन के बाद हम लोग प्लेन देखने वाले हैं। प्लेन बेसिकली यहाँ पे भी 3 या 4 प्लेन्स हम लोग देखेंगे। पहला है मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन। मीडियन या मिड सजाइटल प्लेन, ये क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ इज मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। प्लेन ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इमेजिनरी प्लेन हम लोग इमेजिन करें जो बॉडी के सेंटर से पास हो रहा हो और बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हो, राइट और लेफ्ट में। ठीक है।
उसको बोलते हैं हम लोग मीडियन मिड सजाइटल प्लेन। अगला क्या है, सजाइटल प्लेन, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, प्लेन पैरेलल टू मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन इज सजाइटल प्लेन। कहने का मतलब जो बॉडी के सेंटर से प्लेन पास हो रहा है उसको मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन बोलेंगे। इस प्लेन यानी मीडियन प्लेन के पैरेलल जो प्लेन होगा उसको सजाइटल प्लेन बोलेंगे। सेम चीज कोरोनल प्लेन, ये क्या है, अ प्लेन एट राइट एंगल टू सजाइटल और मीडियन प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर और पोस्टीरियर हार्म्स। कहने का मतलब एक प्लेन जो बॉडी के कंप्लीटली सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग मीडियन बोल दिए। अब इस प्लेन ऐसा ये प्लेन ऐसे है, अब यहाँ से राइट एंगल लगभग ऐसे, ठीक है, तो अगर ये बॉडी यहाँ से अगर इसका राइट एंगल, ये प्लेन के राइट एंगल ऐसे है, तो यहाँ ये, तो बॉडी को क्या कह रहा है कि ये कोरोनल प्लेन जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर हाउस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी मीडियन प्लेन और इसका राइट एंगल कोरोनल प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन, यानी कुछ अगर यहाँ से इमेजिनरी लाइन यहाँ से हम आपको दिखाना चाहें तो ये यहाँ से बॉडी अगर स्ट्रेट एनाटॉमिकल पोजीशंस में है और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पास करवाएं, इमेजिनरी प्लेन अगर पास करवाएं तो वो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करेगा, तो उसको बोलेंगे कोरोनल प्लेन। थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्या है, प्लेन एट राइट एंगल to both sagittal and coronal plane which divide the body into upper and lower parts। कहने का मतलब दो प्लेन अपने लोग देख लिए हैं। अब थर्ड है ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्या है, दोनों प्लेन यानी अ प्लेन राइट एंगल टू बोथ सजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन दोनों के राइट एंगल होगा जो बॉडी को डिवाइड करेगा अपर एंड लोअर हाफ्स में। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन हम लोग इमेजिन करते हैं जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसको बोले हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। पोजीशन और प्लेन समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि ट्रंक यानी बॉडी ट्रंक जो होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अलग अलग टर्म्स का यूज़ करते हैं, जो कि स्टडी के दौरान जैसे अब डिजीज़ कंडीशन जब हम लोग स्टडी करेंगे या नॉर्मल स्ट्रक्चर जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उस टाइम हम लोग को अलग अलग टर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। उस टर्म्स को समझने के लिए उस टर्म्स के मीनिंग और उसका क्या रिलेशन होता है उस कंडीशन में, उसको समझने के लिए भी हमें ज़रूरत है कि उस टर्म्स को समझे। जैसे कंडीशन है कि वेंट्रल या एंटीरियर, इसको बोलते हैं फ्रंट ऑफ द ट्रंक। कोई भी कंडीशन ऐसा यहाँ पे लिखा हो, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हो, जैसे हम लोग डिजीज कंडीशन, तो ये बोलते हैं वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी या वेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रंक, तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट ऑफ द ट्रंक, यानी हम लोग का बॉडी ट्रंक है, ठीक है, ये बॉडी ट्रंक जो है इसके फ्रंट साइड यानी ये सामने वाला फेसिंग जो है इसको हम लोग एंटीरियर भी बोलते हैं। ये कन्फ्यूजन रहता है वेंट्रल और डॉर्सल, एंटीरियर पोस्टीरियर लोग समझ जाते हैं, लेकिन कंडीशन प्रॉब्लम आती है वेंट्रल और डॉर्सल में। कंडीशन ये है कि वेंट्रल जो सामने वाला पोर्शन है इसको एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियर आगे पोस्टीरियर पीछे, वेंट्रल आगे और डॉर्सल पीछे। डॉर्सल क्या है, बैक ऑफ द ट्रंक यानी ट्रंक का जो पीछे वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग डॉर्सल बोलेंगे। मीडियल क्या है, प्लेन क्लोज टू मीडियन प्लेन, ठीक है, मीडियल है ये, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि सर्टेन कंडीशन है, सर्टेन ऑर्गन है जो मीडियली लोकेटेड है, नॉट मीडियन। मीडियन एक कंप्लीट प्लेन है, ठीक है, एक ऐसा प्लेन जो मीडियल के क्लोज हो, यानी इस मीडियन लाइन या इस मीडियल प्लेन के क्लोज हो, उसको बोलते हैं मीडियली, ठीक है। तो मीडियली लोकेटेड होगा उसको बोलेंगे मीडियल प्लेन। लैटरली क्या है, ठीक है, लैटरल बोलते हैं प्लेन अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। हम लोग जैसे पढ़े थे कि मीडियन प्लेन जब बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लैटरली है कि इस मीडियन प्लेन से जो दूर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इमेजिन करें तो मीडियन प्लेन अगर ये है तो इससे जो भी दूर ऑर्गन होंगे या दूर वाला कंडीशन हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो हम उसको बोलेंगे लैटरली सिचुएटेड या लैटरली लोकेटेड, ठीक है। तो ये लैटरल हो गया। प्रॉक्सिमल, क्रेनियल, सुपीरियर, हम लोग ट्रंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज टू हेड एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का हेड एंड जो होगा उसको हम लोग प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर पोर्शन बोलते हैं। सेकेंड क्या है, डिस्टल कॉर्डल इंफीरियर, क्लोज टू लोअर एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का अपर एंड, हेड एंड जो है और लोअर एंड यहाँ पे है। अपर एंड को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर, लोअर एंड को डिस्टल कॉर्डल इंफीरियर। बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल में सुपीरियर इंफीरियर लोग समझ जाते हैं, सुपीरियर ऊपर है, इंफीरियर नीचे है। प्रॉक्सिमल क्रेनियल क्रेनियम से रिलेटेड है, क्रेनियल वाला कंडीशन जो क्रेनियम से रिलेटेड है। कॉर्डल यानी कॉसिक्स बोन जो नीचे वाला वहाँ से रिलेट हो रहा है।
पर यहाँ पे जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब जब बॉडी का अगर ट्रंक देखें, हेड है, हेड अगर सेंटर है तो बॉडी किसी ऑर्गन का ओरिजिन जो है सेंटर से पास में जो होगा वो प्रॉक्सिमल होगा, और डिस्टल यानी दूर जो होगा उसको डिस्टल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल पी से प्रॉक्सिमल, यहाँ ना प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, ठीक है। और डिस्टल है डी से डिस्टल और डी से दूर, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि प्रॉक्सिमली लोकेटेड या फिर प्रॉक्सिमली लोकेटेड यानी उस ऑर्गन के सेंटर के नज़दीक जो होगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और सेंटर से जो दूर होगा वो डिस्टल ही होगा, ठीक है। सुपरफिशियल क्या है? क्लोज टू स्किन टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द बॉडी। सुपरफिशियल हम लोग ये वेल नोन है चीज़ है कि सुपरफिशियल बोलते हैं जो स्किन के क्लोज हो या फिर सरफेस के पास हो। यानी अगर हम लोग क्लिनिकली देखेंगे जब कि सुपरफिशियल कुछ ऐसा सर्जिकल कंडीशन है जिसमें सुपरफिशियल कट्स लगाने पड़ रहे हैं या सुपरफिशियल सर्जरी हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा हम लोग क्लिनिकल देखेंगे, कुछ ऐसा प्रोसीजर्स है जिसमें सुपरफिशियली वर्क होगा, तो वहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि ये स्किन के ज़्यादा से ज़्यादा पास होगा, स्किन के पास होगा। डीप क्या है? अवे फ्रॉम द स्किन या अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी सरफेस या स्किन के अंदर, जहाँ पे बोलते हैं डीप कट या वुंड। वुंड के बारे में जब एक्सप्लेन करने होते हैं, सुपरफिशियल वुंड है या फिर डीप वुंड है, तो वहाँ पे है कि वो स्किन के अंदर कितना पेनिट्रेट किया हुआ है। अगर ज़्यादा पेनिट्रेशन है तो उसको डीप वुंड बोलते हैं। एक हाँ इंटरेस्टिंग यहाँ पे आता है इप्सिलैटरल, कॉन्ट्रालैटरल। ये क्या है? इप्सिलैटरल सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। जब हम लोग क्लिनिकली फिर देखेंगे, यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ हम क्लिनिकल भी इंक्लूड करते हुए बता रहे हैं कि इप्सिलैटरल क्या होता है। जैसे एक डिजीज कंडीशन, फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गन है जिसमें किसी भी तरह का डिफॉर्मिटी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है वो है, और उसी साइड क्या है दूसरा ऑर्गन है उसमें भी प्रॉब्लम है, तो वो दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इप्सिलैटरल यूज़ करते हैं। अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेज वगैरह देखेंगे तो उसमें इप्सिलैटरल या पे डायग्नोसिस जब करता है तो उसमें इप्सिलैटरली लिखा होगा। तो इप्सिलैटरली क्या है कि सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर है उसके साथ अगर दूसरे का रिलेशन हमको बताना है तो सेम साइड है। अगर राइट साइड है और राइट साइड में फॉर एग्जांपल राइट साइड में कोई एक ऑर्गन है और राइट साइड का दूसरा ऑर्गन है और उस दोनों में रिलेशन हमको पता है तो इप्सिलैटरली बता देंगे। कॉन्ट्रालैटरल क्या है? अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी अनदर स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर है बॉडी का और दूसरा स्ट्रक्चर दूसरे साइड है। यानी अगर एक बॉडी की स्ट्रक्चर एक लेफ्ट है एक राइट है तो हम लोग बोल देंगे कि उस दोनों का हमको रिलेशन बताना होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कॉन्ट्रालैटरल वर्ड का यूज करते हैं। इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन, ये क्या है? इन्वेजिनेशन इसको समझने के लिए ये प्रोजेक्शन इनसाइड, इसको आसानी से समझिए। एक बलून फुलाते हैं और बलून के अंदर जब हम लोग हाथ को बाहर पुश करते हैं बलून के अंदर तो वो इन्वेजिनेट कर रहा है। ये कंडीशन क्या होता है? जब डिजीजेज हम लोग स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसा ग्रोथ हो गया, वो क्या हुआ कि ऑर्गन है, एक प्रॉपर ऑर्गन है उसके अंदर, यानी इन्वेजिनेट कर रहा है वो, तो वो क्या इन्वेजिनेशन। इवेजिनेशन का प्रोजेक्शन आउटवर्ड, एक किसी भी ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे क्या है ऑर्गन से बाहर चीज़ें ग्रोथ हो रही है, उसको ई प्रोजेक्शन आउटवर्ड। जैसे कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके जो बाहर निकल रहा होगा तो उसको बोलेंगे इवेजिनेशन यानी प्रोजेक्शन आउटवर्ड। अब हम लोग देखने वाले हैं टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन विद अपर लिम्स, यानी अपर लिम्स के रिस्पेक्ट में या अपर लिम्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे है कि वेंट्रल और एंटीरियर, फ्रंट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम। अच्छा, अपर लिम का सिंपली अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत कॉमन चीज़ है, दोनों हैंड्स जो है यानी 4 आर्म्स ये सारे इंक्लूड, यानी पूरा लिम जो है इसको अपर लिम बोलते हैं। दोनों लेग्स को जो बोलेंगे वो लोअर लिम्स बोलेंगे। तो अपर लिम्स यानी दोनों हैंड के एस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल और एंटीरियर एस्पेक्ट, फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द, इसको बोल सकते हैं वेंट्रल और एंटेरियर। फ्रंट पोर्शन ऑफ द अपर लिम्स होंगे उसको बोलेंगे एंटेरियर या फिर वेंट्रल। डॉर्सल क्या है? डॉर्सल या पोस्टीरियर बोलते हैं हम लोग बैक एस्पेक्ट ऑफ द लिम्स, यानी लिम्स अपर लिम्स के जो बैक एस्पेक्ट होंगे, जो पीछे वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर बोलेंगे। मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग लिटिल फिंगर, मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म्स एंड आर्म्स। अगर हम लोग फिर से एनाटॉमिकल पोजीशंस को याद करें तो क्या था? बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, ट्रंक जो स्ट्रेट होगा, फोर आर्म्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या है? मीडियल बॉर्डर। यहाँ ये मीडियल बॉर्डर जो होगा आर्म्स का ये ऐसे है
हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस में पाम्स जो था फॉरवर्ड फेसिंग था, फॉरवर्ड फेसिंग होने की वजह से, और ये मीडियन लाइन है, मीडियल या मिड सजाइटल प्लेन जो था, तो यहाँ से हम लोग मीडियन के नज़दीक जो एनाटॉमिकल पोजीशंस में अगर हैंड मेरा इस कंडीशन में है और मीडियन प्लेन यहाँ से पास हो रहा है, बीच सेंटर से पास हो रहा है, तो मीडियन के नज़दीक कौन सा होगा, ये वाला बॉर्डर, लिम्स का ये बॉर्डर, स्मॉल फिंगर यानी ये जो बॉर्डर होगा है अपर लिम्स का, ये बॉर्डर जो होगा वो मीडियली होगा। और याद रहे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन जब पढ़ रहे थे तो इसी टाइम बताए थे कि बॉडी को स्टैंडर्डाइज तरीके से स्टडी करने के लिए एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज़ किया जाता है। अभी उसी एनाटॉमिकल पोजीशंस का यूज़ करके हम मीडियल बॉर्डर समझे हैं कि अपर लिम्स जो फॉरवर्ड फेसिंग, जब लिम्स की बात होगी, जो पाम्स होगा फॉरवर्ड फेसिंग हो तो ऐसे होगा, और फॉरवर्ड फेसिंग पाम्स का मीडियन प्लेन के नज़दीक में जो बॉर्डर होगा वो मीडियन बॉर्डर होगा, मीडियल बॉर्डर होगा। तो ये वाला जो बॉर्डर होगा वो होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द अपर लिम्स। लेटरल बॉर्डर क्या है, फॉलोज द थंब, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म्स एंड आर्म्स, थंब को फॉलो करेगा। अब एक चीज़, मीडियन से ज़्यादा दूर ये बॉर्डर लेटरल बॉर्डर होगा, यानी लेटरल एनाटॉमिकल पोजीशंस में ये जो था वो लेटरली आ गया, क्योंकि ये तो था आउटर मीडियन प्लेन से, ये बॉर्डर जो था वो मीडियन प्लेन से ज़्यादा डिस्टेंस पे था, तो उसको लेटरल बोल सकते हैं, लेटरली। अब लेटरल बॉर्डर क्या है, थम्स को फॉलो करेगा, यानी है अपर, अगर लिम्स को देखें, अपर लिम्स को देखें तो वो ये वाला जो बॉर्डर फॉलो करेगा उसको बोलेंगे हम लोग लेटरल बॉर्डर। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या है, प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू रूट ऑफ द लिम्ब, ये याद रहे, रूट ऑफ द लिम्स के जो क्लोज होगा, और डिस्टल क्या है, अवे फ्रॉम द रूट। अवे फ्रॉम द रूट का क्या मतलब है, लिम्स का अगर अपर लिम्स की बात करें तो इसका रूट कहाँ होगा, यहाँ शोल्डर के पास। तो अब ये है क्लोज टू रूट ऑफ द लिम्ब, रूट के नज़दीक में जो भी पोर्शंस होंगे वो होगा प्रॉक्सिमल, और इस रूट से यानी अपर लिम्स के रूट से जो दूर होंगे वो होगा डिस्टल। सेम चीज़, प्रॉक्सिमल इज क्लोज टू रूट ऑफ द लिम्स एंड डिस्टल इज अवे फ्रॉम द रूट। पाल्मर क्या है, पाल्मर एस्पेक्ट इज द फ्रंट ऑफ द पाम, पाम का जो फ्रंट पोर्शन होगा, फ्रंट एस्पेक्ट जो होगा उसको पाल्मर बोलेंगे। डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड इज ऑन द बैक ऑफ द पाम, और इसका जो डॉर्सल होगा वो पीछे होगा। फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब। फ्लेक्सर एस्पेक्ट क्या है, यानी फ्लेक्शन जो हम लोग करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे कि मूवमेंट वगैरह में कि एक्सटेंशन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है। तो फ्लेक्सर एस्पेक्ट अपर लिम्ब, ये पोर्शन जो होगा वो फ्लेक्सर एस्पेक्ट होगा, और एक्सटेंसर एस्पेक्ट इज द बैक ऑफ द अपर लिम्ब, और बैक वाला जो अपर लिम्स का जो बैक का पोर्शन होगा उसको बोले एक्सटेंसर। यानी अगर जब हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो फ्लेक्सर वाला पोर्शन ये होगा और इसके बैक वाला पोर्शन वो एक्सटेंसर होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग देखने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड विद बॉडी मूवमेंट, यानी बॉडी के जो पार्ट्स के जब मूवमेंट होते हैं तो उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मूवमेंट है, इसको इस टर्म से आइडेंटिफाई करेंगे। इस तरह के मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट के लिए अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइडिंग मूवमेंट, ये क्या है, फ्लैट सर्फेस मूव बैक फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। दो फ्लैट सर्फेसेस हैं और दोनों फ्लैट सर्फेसेस आपस में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे हैं, यानी आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। सेकंड है एंगुलर मूवमेंट। ये क्या है, एंगुलर मूवमेंट, एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स डिक्रीज और इंक्रीजेस। कहने का मतलब कि जब एक ऐसा मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, जब दो बोन्स के यानी दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच के एंगल्स या तो डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उसको बोलेंगे एंगुलर मूवमेंट। और इस एंगुलर मूवमेंट में हम लोग बेसिकली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अलग अलग सब कैटेगरीज देखते हैं। फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। फ्लेक्शन फॉर एग्जांपल लोग जब पीडियाट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बेबी जो न्यू बॉर्न होता है उसका फ्लेक्शन आर्म्स होता है, यानी उसके जो लिम्स होते हैं फ्लेक्शन कंडीशन में मिलते हैं। तो वहाँ पे जो फ्लेक्शन क्या है, कहने का मतलब जो आर्म्स होंगे वो क्लोज होंगे, टू क्लोज, यानी इस दो, अगर अपर लिम्स की बात कर लें तो अपर लिम्स के जो एंगल होंगे, ये दो बोन्स के जो एंगल होंगे वो डिक्रीज करेंगे यानी कम होंगे, उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, इंक्रीज इन एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब सेम अपर लिम्स की बात कर लें कि इस दोनों बोन्स के बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज कर दें, इस एंगल इंक्रीज होने के मूवमेंट को हम लोग एक्सटेंशन बोलेंगे। यानी दो बोन्स के बीच का जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच का जो एंगल होगा वो इंक्रीज करेगा, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। लेटरल फ्लेक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ ट्रंक साइडवेज राइट और लेफ्ट ऑफ द टू द वेस्ट। कहने का मतलब अगर ट्रंक है, नॉर्मल बॉडी ट्रंक देख रहे हैं, अगर वो मूवमेंट अगर साइड वाइज हो रहा है, लैटरली हो रहा है,
यानी एक नॉर्मल स्ट्रेट बॉडी अगर वो लैटरली मूव कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग लैटरल फ्लेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है एबडक्शन और एडक्शन। ये क्या है? एडक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन इसको बोलते हैं एडक्शन, और एबडक्शन बोलते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन। मिड लाइन से जो दूर जाने वाले मूवमेंट होंगे उसको बोलेंगे एबडक्शन। एक चीज़ एबडक्शन और एडक्शन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसमें एक चीज़ हम लोग कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं कि यहाँ पे एबडक्शन एडक्शन में ADD है और एबडक्शन में ABD है। यहाँ पे इसको देख लें तो ऐड हो रहा है ना, कि मिड लाइन के क्लोज जा रहा है, मिड लाइन के क्लोज टुवर्ड्स मिड लाइन, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है और ये अवे हो रहा है। एबडक्शन हम लोग ये समझ लेंगे कि यहाँ से ये दूर जा रहा है, ठीक है। तो एडक्शन जो होगा, एडक्शन मूवमेंट वहाँ पे टुवर्ड्स मिड लाइन होगा तो ऐड हो रहा है, यानी वहाँ पे जो है मिड लाइन के टुवर्ड्स बढ़ रहा है तो ऐड हो रहा है, तो उसको हम लोग एडक्शन बोलेंगे। और अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो रहा है उसको एबडक्शन बोलेंगे। आई होप लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबों का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहाँ पे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड करके आपको उस चीज़ को क्लियर करेंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आदि हेल्थ एंड साइंसेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने ओपिनियन, अपने डाउट, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।